Hello guys, welcome back to the channel. Today we would be driving from Pune towards Mumbai, and this is the Hinjewadi area, the Wagad area. Right, so it's 6:22 as per the clock, and as per the Google Maps, it shows that I would be reaching the destination by around 9:20, but obviously the brake is not computed over here, so I think that should be there by, let's say, 10:30 max. I should be in Mumbai at the max, unless I get some traffic which is not anticipated, and suddenly if there is a surge in traffic. So the weather is clean. Of course, there is too much of traffic on the road as of now, but I don't mind when the traffic is moving. So as of now, the traffic is moving at a steady pace, so there is nothing to complain. The sky is beautiful, as it is always during the evening hours. We would be witnessing the same in the video. So happy to drive in this, with this view and with the steady moving traffic. So stay tuned, and I'll catch you in some time. अभी हम थोड़ी देर में एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करने वाले हैं. ठीक है, सो जस्ट एट द एग्जिट ऑफ पुणे. टाइम ऑन द क्लॉक इज 6:33. तो ठीक ठाक ही है, मतलब ट्रैफिक वगैरह कम ही है. और अभी जनरली ये टाइम होता है, जब 6:30 का टाइम होता है तो ट्रैफिक जनरली बहुत ज़्यादा होता है. तो सिटी में से हम लोग, मैं कहूँगा कि थोड़ा हम सही टाइम पे ही निकले हैं. थोड़ा सा अगर डिले हो जाता तो शायद हमें बहुत ज़्यादा फिर ट्रैफिक मिल जाता. तो बस यहाँ पे ये लेफ़्ट ले रहे हैं हम, और लेफ़्ट लेते ही ये हम कनेक्ट हो गए एक्सप्रेसवे. यहाँ आगे आया हुआ है बोर्ड जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू यशवंतराव चौहान एक्सप्रेसवे. तो यहाँ से अपना एक्सप्रेसवे की जर्नी शुरू हो गई है. तो शाम का टाइम है, जैसे पहले थोड़ी देर पहले बताया था, व्यू एकदम ज़बरदस्त है. मतलब ऐसे व्यू में ड्राइव कर रहा हूँ, अलग ही मज़ा आ रहा है, अलग ही मज़ा. मतलब रास्ते भी क्लीन और स्काई का व्यू सुपर्ब है. तो अभी तो मज़ा आने वाला है. जैसे ही आई एम श्योर कि बॉम्बे एंटर करेंगे या मुंबई एंटर जब करेंगे तो काफ़ी ट्रैफिक मिल सकता है. तो वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, बट अभी फिलहाल में तो वी विल एंजॉय द ड्राइव. ये आगे पहुंच गए हम एक पहले टोल पे, तलेगांव टोल प्लाजा.
यहाँ पे कुछ आई गेस 80 रुपये कटेगा एंड देन 240, सो टोटल 320 का टोल है बिटवीन मुंबई पुणे। तो एक बार यहाँ पे टोल पे करके क्रॉस कर लेते हैं। लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी।
ओके गाइस, अभी हम पहुंचे हैं लोनावला। तो इट्स 7:05 ऑन द क्लॉक। तो जिनको ये देखना है कि नाइट ड्राइविंग कैसे होता है मुंबई और पुणे टू मुंबई, उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा ब्यूटीफुल रहेगा बिकॉज इट्स पिच डार्क, बिकॉज हाईवे पे है तो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, उसी का ही लाइट है एंड इट्स डार्क एवरीवेयर। सो ड्राइविंग more cautiously as always। तो अभी जो टाइम दिखा रहा है मुंबई में मेरे डेस्टिनेशन के लिए, वो दिखा रहा है 9:20। तो टाइम चेंज नहीं हुआ है, उतना ही है जितना जर्नी जब स्टार्ट की थी तब जो दिखा रहा था एस्टिमेशन, उसके आसपास का ही है, फर्क नहीं है बहुत ज़्यादा। तो वही सोच रहे हैं कि बाय 10:50 हमें पहुंच जाना चाहिए। मैक्स अगर कहीं पे डिले होता है तो 10:30 होपफुली, अनलेस कुछ कहीं पे हम टाइम वेस्ट ज़्यादा कर ले या ट्रैफिक ज़्यादा मिल जाए। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग ब्रेक लेंगे, वो है खोपोली के फूड मॉल में, जो कि एक मैंडेटरी ब्रेक होता है ना। मिनिमम ऑफ कोर्स बायो ब्रेक और एक चाय तो बनती है, और अगर मन करेगा तो कुछ थोड़ा बहुत लंच मिलेगा। तो वहाँ पे मिनिमम हाफ एन आवर पे चला जाएगा अपना, उसके बाद फिर से जर्नी शुरू कर देंगे वहाँ से। तो फिलहाल में आप लोग बने रहिए। और गाइस, अभी हम लोग खोपोली के आसपास पहुँचे हैं। यहाँ पे राइट में लेंगे तो खोपोली एग्जिट है, हम जिस रोड पे है वो पहुंचा है हमें मुंबई। तो यहाँ पे रोड पे स्ट्रीट लाइट वगैरह है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी टाइम से प्योर डार्कनेस में गाड़ी चला रहे थे हम लोग। तो अब जस्ट एक 15-20 मिनट में हमें फूड प्लाजा मिलना चाहिए। और हमें यहाँ पे फ्यूल ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है इस बार, क्योंकि ऑलरेडी पुणे सिटी में ही टैंक फुल करवा चुके हैं। तो अब मुंबई जाने तक कहीं पे फ्यूल ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो स्ट्रेस नहीं है। बस अपना खुद का खान पान का ध्यान रखना है, वो करके हम लोग एग्जिट यहाँ पे टनल से बाहर।
सबसे पहले रादर इनफैक्ट अभी हम फूड प्लाजा के आसपास पहुंचे हैं। ये जो सामने दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रांड्स के होर्डिंग्स दिख रहे होंगे आपको, यही है फूड प्लाजा जहां हमें कभी पिट स्टॉप लेंगे। ये लेफ्ट में एक छोटा और भी आ जाता है और यहाँ पे इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी है लेफ्ट हैंड साइड में, जिसको भी फ्यूलिंग करानी है वो करा सकते हैं। अब हम लोग आगे वाले में रुके क्योंकि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, वेट वॉशरूम, वेट फूड ऑप्शंस, और इसके अलावा यहाँ पे रिटेल का भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। So, एक बार यहाँ पे ब्रेक लेते हैं एंड देन कनेक्ट बैक when we restart our journey. All right, we've just left from the food court. It is precisely 8:15 by the clock and गूगल के हिसाब से हम पहुंचेंगे अराउंड 10 o'clock। तो ठीक है, 10 बजे में एंटिसिपेट प्लान एक्सपेक्ट कर ही रहा था, तो अच्छा खासा लंबा ब्रेक ले लिया हम लोगों ने और हमारा अभी जर्नी है फिर से कंटिन्यू करते हैं। अब ये आ गया है सेकंड टोल। तो पहले टोल पे शायद मैंने 80 रुपए कहा था, बट इट वॉज नॉट 80, इट इज 240 और यहाँ पे 80, सो टोटल ऐसे हो जाते 320 टोटल टोल। जो मैंने टोटल तो करेक्ट बताया था, बट आई गेस थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया था कि मैंने पिछले टोल पे 80 बताया था और ये 240, जबकि इसमें लगेंगे अब 80 और पहले वाले में 240 डिडक्ट हुआ है। सो अब तक का ट्रिप यहाँ तक स्मूथ रहा, कोई ट्रैफिक नहीं। ऑफ कोर्स एक्सप्रेसवे पे वैसे नहीं होता है। जो मेन चैलेंज जो हमें फेस करना है या मिलेगा, इट इज after you exit the expressway। तब तक तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ कि बहुत इजी ब्रीजी ड्राइव रहेगा, दिक्कत नहीं आनी चाहिए कोई भी।
ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग ऑलमोस्ट मुंबई के नज़दीक पहुंचे हैं। माय डेस्टिनेशन इज प्रिसाइसली 33 किलोमीटर्स अवे एज पर द मैप, और उस 33 किलोमीटर्स के लिए मुझे दिखा रहा है 1 घंटा 11 मिनट। घड़ी में भी बजे हैं 8:40 शाम के। तो अभी इस सब जगह आपको दिख रहा है स्ट्रीट लाइट्स है, ट्रैफिक बढ़ गया है। तो दिस इज इंडिकेशन कि हम अभी मुंबई में एंटर करने ही वाले हैं, एकदम नजदीक है ना। दिस इज रियलाइजेशन दैट वाज योर एंटरिंग द सिटी। फिर अभी तक ऐसा कोई स्टैग्नेंट ट्रैफिक नहीं मिला है। टचवुड, फ्री फ्लोइंग है। We are driving at a steady speed of 50 to 60 kilometers as of now. अभी ट्रक्स वगैरह रोड पे आ गए हैं, तो उससे थोड़ा सा ट्रैफिक और बढ़ेगा आगे चलकर। तो ये जो अभी आपको फिलहाल में जो स्मूथ लग रहा है, थोड़ा सा आगे स्टैग्नेंट होना शुरू हो जाएगा। खैर अब तक तो कुछ ऐसा नहीं है, which is the best part for us. And अगर आप ऑपोजिट तरफ देखोगे, on the right hand side, the road that is heading to Pune, तो वहाँ पे ऑलरेडी जैम लगना शुरू हो चुका है। तो अभी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे पूरा राइट में पूरा जैम भरा हुआ है, और ट्रैफिक दिख रहा है कि मूव ही नहीं हो रहा है। मतलब लोग खड़े हैं अपनी अपनी गाड़ियों में, एक के पीछे एक। तो काफी लंबी लाइन, लोग मूव तो हो रही है, लेकिन अब आगे चल के वो उस ट्रैफिक में जुड़ जाएंगे। तो अगर उस हिसाब से देखें तो वी आर लकी इनफ, फॉर्चुनेट एज ऑफ नाउ, कि हमें ऐसा ट्रैफिक में रुकने की तो जरूरत नहीं पड़ती है। बट जैसे ही मुझे लगता है दुर्गे वगैरह क्रॉस करेंगे, फिर जो स्ट्रेच मिलेगा आपको दीघा, ऐरोली, तो वो सब एरिया में हमें बट ऑब्वियस ट्रैफिक मिल जाना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ कि मिल जाएगा, और वहाँ पे हमें स्लो डाउन करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे 9:50 दिख रहा है, तो वही 10, सवा 10 का जो मैं टाइम बिगिनिंग से लेके चल रहा था, तो उस टाइम तक हमें पहुंच जानी चाहिए। I'll be more than happy अगर हम 10 बजे तक पहुंच जाते हैं। तो उस हिसाब से ये होगा कि जो टाइम अब दिखा रहा है उसी टाइम पे हम लगभग पहुंच रहे हैं, विदाउट एनी फर्दर डिले। तो एज पर मैप 9:50, तो मैं 10:50 मतलब 25 मिनट का डिले अपने यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि इतना डिले हो सकता है ना। होपिंग वैसे, बट थोड़ा सा है कि इतना तो डिले हो सकता है। तो ठीक ही है फिलहाल में। अभी जो ट्रक्स, बड़े बड़े कैरियर्स हमारे साथ चल रहे हैं, बट बढ़िया पार्ट यही है कि कहीं पे अभी तक हमें रोकने की जरूरत नहीं पड़ी।
कोई सिग्नल पर रुको या जैम की वजह से रुको, ऐसा रुकने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। और गाइस अब हम पहुंच चुके हैं नवी मुंबई से तुर्बा नागर के पास, और यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलना शुरू हो गया है। तो अभी देखोगे तो जो मैं कह रहा था कि हमें रुकना नहीं पड़ा, अभी तुर्बा से जस्ट पहले ही ट्रैफिक जाम में हमारी गाड़ी खड़ी है, और घड़ी पे बजे है 8:55 और डेस्टिनेशन यहाँ से दिखा रहा है 21 किलोमीटर, जिसके लिए एग्जैक्ट 1 आवर दिखा रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि आगे अब जो ड्राइव रहेगी वो पूरे ट्रैफिक से भरी हुई रहेगी, पूरा जैम होगा। 1 आवर तो मैप्स में दिखा रहा है, बट इससे ज़्यादा बिल्कुल हो सकता है। दोनों तरफ अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े ट्रक्स हैं, हालांकि हम जिस लेन में है अब मेरे सामने पूरी मोस्टली कार है, तो अभी थोड़ा बहुत आगे निकल चुके हैं यहाँ पे। ये लेफ्ट में जो ट्रैफिक मुड़ रही है या जा रही है वो वाशी की तरफ जाएगी, और हम स्ट्रेट जाएंगे टुवर्ड्स एरोली, थाने, उस रोड पे। तो वहाँ पे एकदम से अभी स्लो हो गए हम लोग। आई एम नॉट सरप्राइज, ऐसे नहीं है कि एकदम से ट्रैफिक आ गया और मेंटली हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, ऐसा नहीं है। हमें पता है कि यहाँ पे मोस्टली ऐसा सिचुएशन आता है, और इनफैक्ट अगर मैं देखूँ तो लेफ्ट की तरफ जो वाशी की तरफ का ट्रैफिक है वो इससे भी ज़्यादा स्लो हो गई है। यहाँ हो सकता है क्योंकि वो ब्रिज के ऊपर जा रहा है तो उस वजह से भी शायद ट्रैफिक स्लो मूव कर रहा हो। तो यहाँ पे हम लोग एकदम सीधे रास्ते पे हैं, माने कोई चढ़ान नहीं है, तो शायद इस वजह से भी यहाँ पे थोड़ा हमारा मूवमेंट स्मूथ है कंपैरेटिवली। तो अब वो पैच निकल चुका है और यहाँ पे अब हमें थोड़ा कम ट्रैफिक मिला है, दिख रहा है कि कम है ट्रैफिक। और अगर मैं मैप की तरफ देखूं तो एक जगह पे छोटा सा पैच लग रहा है ट्रैफिक का, अदरवाइज दिखा तो रहा है कि फिलहाल में आपका स्मूथ रहेगा। बीच में एक छोटा सा स्ट्रेच दिखा रहा है जहाँ पे रेड और ऑरेंज का मिक्स दिखा रहा है उस पैच में। देखते हैं और एक्सपीरियंस कर लेते हैं क्या है। अब हम पहुंचे हैं घनसोली, जस्ट घनसोली रेलवे स्टेशन क्रॉस किया है थाने बेलापुर रोड पे, और डेस्टिनेशन यहाँ से है तो 14 किलोमीटर, जिसके लिए टाइम दिखा रहा है 43 मिनट, 43 मिनट्स मोर रीच द डेस्टिनेशन। और घड़ी पे टाइम हुआ है 9:08। तो 9:50 51 के आसपास हमें पहुंच जाना चाहिए। सो एज ऑफ नाउ हैप्पी, अभी भी इतना ट्रैफिक नहीं मिला है जितना हम सोच रहे थे मिल जाएगा। और तुर्बे के पहले जो ट्रैफिक देखकर थोड़ा सा फील आ चुका था कि अब शायद जैम मिलना शुरू हो जाएगा, बट जैसे ही तुर्बे जंक्शन, वाशी जंक्शन को पार कर लिया तो उसके बाद फिर से फ्री फ्लो में है। अब कुछ आगे पैचेस दिख रहे हैं छोटे छोटे,
जिसमें रेड दिखा रहा है ट्रैफिक, तो वहाँ पे थोड़ा जैम मिल सकता है, बट आई डोंट थिंक दैट विल बॉदर अस मच। उतना थोड़ा बहुत तो चल ही जाता है जब आप ड्राइव पे होते हो ऑन रोड्स। सो लास्ट लेग ऑलमोस्ट 12, अभी कुछ 13 किलोमीटर और पेंडिंग है। सो आई कनेक्ट इन अ व्हाइल। कोट नाका के यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैफिक है, सो बस इसको कवर करना है और उसके बाद में भी थोड़ा रहेगा जो टूवर्ड्स माजीवाड़ा थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा। सो एक 10-12 मिनट में हम डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। सो आई गेस व्हाट आई वुड डू इज आई विल कंक्लूड दिस वीडियो ओवर हियर। अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और ये नाइट ड्राइव वाला वीडियो आपको कैसा लगा आपके प्लीज़ फीडबैक शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू नो एंड रीड योर कमेंट्स, एंड in case if you like the video and the content, then please do share it with your friends and family. Do subscribe. Thank you so much, and I'll see you in the next.